अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास 9th आई एम मुर्तज़ा अब्बास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्टेम। अभी स्ट्रक्चर जो है ना स्टेम का जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर्स, अभी इसको जो है ना डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि स्टेम क्या होता है, व्हाट इज़ अ स्टेम। सही है। अभी स्टेम होता क्या है? स्टेम इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द प्लांट। स्टेम जो होता है वो प्लांट का एक हिस्सा होता है विच ग्रो अवे फ्रॉम द सॉइल, और जो क्या करता है सॉइल से जो है ना अवे मतलब ऊपर की तरफ ग्रो करता है। और प्लूम और सीड का वो हिस्सा जिसमें से स्टेम अराइज होता है या स्टेम जो है वो डेवलप होता है, उस हिस्से को हम प्लूम कहते हैं। अब प्लूम वो पार्ट होता है सीड का जिसमें से क्या होता है स्टेम जो है वो अराइज होता है। सीड एक्चुअली क्या होता है? सही है। सीड की डेफिनेशन क्या होती है? सीड एक्चुअली राइपनिंग जो है ना ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। मतलब ओव्यूल का जो है ना राइप होना, उसे क्या कहते हैं? हम सीड कहते हैं। और ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल एक्चुअली जो होता है ना इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। इंटीग्यूमेंटेड क्या होता है? मेगास्पोरेंजिया जो होता है ना उसे हम क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। तो ओव्यूल एक्चुअली इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया, और जो ओव्यूल होता है उसकी जो राइपनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। और सीड के बेसिकली जो होता है ना मतलब दो पार्ट होते हैं। देखिए प्लांट में दो ही सिस्टम होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम वो विच ग्रो अंडर द सॉइल, जो ज़मीन के अंदर ग्रो करता है वो क्या कहलाता है? रूट। और विच ग्रो अवे फ्रॉम द सॉइल कॉल्ड, वो क्या कहलाता है? शूट सिस्टम। अभी सीड जो है, सीड में से दो ही सिस्टम जो है ना वो अराइज होते हैं, डेवलप होते हैं। सही है। अभी वो हिस्सा जिसमें से क्या होता है, जिसमें से हमारा जो है ना मतलब कि शूट सिस्टम बनता है या स्टेम बनता है, उसे हम प्लूम कहते हैं। सही है। इसमें से क्या होगा? रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, और जो मतलब कि रेडिकल जो होता है, रेडिकल में से हमारा क्या बनता है? रूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो होता है ना वो हमारा कहाँ से अराइज होता है? रेडिकल में से। मतलब एक्चुअली सीड के दो पार्ट होते हैं। वैसे तो जनरली तीन पार्ट पढ़ते हैं जब इसकी एनाटॉमी देखते हैं। तो आउटर जो होता है वो सीड कोट होता है, इंटरनल क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है जो स्टार्ची फूड होता है। फिर एंडोस्पर्म के अलावा इसके पास क्या होता है? एम्ब्रियो भी होता है। एम्ब्रियो क्या होती है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। सही है। तो ये सारा का सारा जो है ना ये स्टेम के बारे में है। तो अभी ये पॉइंट है कि स्टेम जो होता है ना डेवलप फ्रॉम द प्लूम ऑफ द सीड, मतलब सीड का जो प्लूम वाला हिस्सा होता है उसमें से क्या होता है? ये डेवलप होता है एंड ग्रो अवे फ्रॉम द सॉइल, और जो सॉइल जो होता है ना उससे बाहर की तरफ ये ग्रो करता है। अच्छा, प्लस में क्या है? इट बियर्स जो है ना ब्रांचेज एंड द फ्लावर्स। और फ्लावर क्या होता है? फ्लावर एक्चुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम ब्रासिका पढ़ रहे हैं, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, जिससे आप सरसों का पौधा कहते हैं। तो वो जो होता है वो एंजियोस्पर्म में आता है, और एंजियोस्पर्म्स आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। तो फ्लावर्स एक्चुअली क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर्स क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका? प्लांट का। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना द पॉइंट ऑन द स्टेम आर ऑन ब्रांचेज विच गिव राइज टू द लीव्स कॉल्ड नोड। सही है। अभी स्टेम जो होता है उसका ये भी करेक्टर होता है कि उसके पास नोड होते हैं। नोड एक्चुअली क्या होता है? ये एक स्पेसिफिक करेक्टर होता है जो स्टेम के ऊपर होती है, एक प्रोजेक्शंस होती हैं ये। सही है। उसमें से क्या होता है? उसमें से लीव्स जो होते हैं ना अराइज होते हैं। अभी लीव्स क्या होता है? एक्चुअली लीव्स आप कह सकते हैं कि किचन ऑफ द प्लांट, प्लांट का जो किचन होता है ना वो हमारा क्या कहलाता है? लीव्स कहलाता है।
और जो लीव्स जो होता है वो अराइज होता है उस पॉइंट में से, सही है, जिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और नोड जो होता है वो स्टेम पर होता है या उसकी जो ब्रांचेज होती है ना उसके ऊपर होता है, जिसमें से लीव्स अराइज होते हैं। अच्छा, दो नोड के दरमियान का जो गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड। सही है, मतलब दो नोड के दरमियान का जो गैप होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरनोड। बिटवीन टू जो है ना एडजेसेंट नोड कॉल्ड इंटरनोड। इंटर का मतलब भी क्या होता है, बिटवीन होता है। सही है। अभी जो है ना किचन ऑफ लीव जो है ना प्लांट, वो हमारा लीव्स होता है। अभी लीव्स हमेशा क्या होते हैं, लीव्स एक्सपोज जो है ना पार्ट होता है किसका, प्लांट का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो है ना लाइट जो होती है उसको कैप्चर करता है और फिर उससे क्या बनाता है, फूड वगैरह जो है ना वो बनाता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना अभी स्टेम क्या करता है, स्टेम जो है ना ट्रांसपोर्ट करवाता है वाटर एंड साल्ट जो है ना फ्रॉम जो है ना सॉइल टू द लीव्स। अभी स्टेम जो होता है ना वो ट्रांसपोर्ट करवाता है किसको, मतलब जो वाटर और जो साल्ट होता है ना, मिनरल्स जो सॉइल में पड़े हुए होते हैं मट्टी में, तो उनको क्या करता है, उनको जो है ना लीव्स तक पहुंचाता है। आपको पता है ना लीव्स क्या होता है, किचन होता है प्लांट, तो वहाँ पर जो भी जो चीज़ें होती है ना, मतलब जो भी खाना वगैरह, ग्लूकोज, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लीव्स में ही बनता है। अभी उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो वाटर भी है, मिनरल्स भी हैं, साल्ट्स भी हैं। तो वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो होती है वो कौन पूरे करता है, वो भी स्टेम जो है ना ट्रांसपोर्ट करके उनको पूरा करवाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इट आल्सो ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड जो है ना फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द जो है ना प्लांट। अभी ये इसका ये भी काम होता है कि बना बनाया जो खाना होता है ना वो क्या करता है, उसको भी जो है ना ट्रांसपोर्ट करवाता है, कहाँ से, लीव्स से जो है ना टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है, फूड जो होती है ना वो हमेशा लीव्स में ही बनती है, और लीव्स में से बंद करना वो मुख्तलिफ जो है ना हिस्सों में जो है ना प्लांट्स के उनमें ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे रूट्स होती है, रूट्स में भी क्या होती है, फूड ट्रांसपोर्ट होती है। मतलब लीव्स जैसे रूट्स तक जो फूड लाया जाएगा वो भी स्टेम ही लाता है। सही है। उसके बाद जो है ना, इन एडिशन द स्टेम सपोर्ट द लीव्स एंड द ब्रांचेस इन द एयर। अभी जो होता है ना फिर क्या करता है, सपोर्ट भी करता है। स्टेम जो होता है सपोर्ट द लीव्स मतलब एयर में जो है ना क्या करता है, सपोर्ट करता है लीव्स को भी, और जो ब्रांचेस होती है ना उनको भी क्या करता है, ये सपोर्ट का जो है ना काम करता है। उसके बाद थस एनेबलिंग द लीव्स टू रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द लाइट। सही है। स्टेम क्या करता है, लीव्स को भी एबल बनाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना क्या करे, सनलाइट को जो है ना वो कैप्चर करे। सही है। अभी जो स्टेम जो होता है ना वो क्या करता है, लीव्स को भी एबल बनाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना क्या करे, लाइट को जो है ना वो गेन करे। सही है ना। तो
अभी जितनी लाइट ज़्यादा गेन करेगा उतना ज़्यादा जो है ना फूड का प्रोसेस होगा। अबाउट एक रेंज होगी, उस रेंज से अगर ज़्यादा होगा तो फिर वो उसके लिए क्या होगा, डिज़ास्टर होगा, तबाहकुन होगा। सही है। अच्छा, अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है ना फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लाइट को गेन करे ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ना वो बेस्ट हो। अब फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है, और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, टू प्रोड्यूस। मतलब लाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज का बनना वो क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रोडक्शन और टू प्रोड्यूस, जो है ना टू सिंथेसाइज। सही है। अभी उसके बाद जो है ना द स्टेम एंड इट्स अ ब्रांचेज आल्सो बियर द फ्लावर। अभी जो स्टेम होता है ना और उसकी जो ब्रांचेज होती हैं उसके ऊपर क्या होता है, फ्लावर्स भी होते हैं। फ्लावर मैंने आपको बता दिया है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो है ना किसका, मतलब जो प्लांट होता है एंजियोस्पर्म उसका। हमने एंजियोस्पर्म को जो है ना दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ होता है, एक ऐसा जिसे हम क्या कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, और एक ऐसा जो क्या होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वेजिटेटिव पार्ट वो पार्ट होता है जो नॉन रिप्रोडक्टिव होता है, जिसमें हमारे लीव्स आ जाते हैं, स्टेम आ जाता है, हमारी जो है ना बेसिकली क्या होती है जो रूट्स भी आ जाती है। अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम वेजिटेटिव पार्ट पढ़ रहे हैं, मतलब ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मतलब ये क्या कर रहा है, ये दूसरी जो स्ट्रक्चर्स है ना प्लांट की उनको भी सपोर्ट कर रहा है, उनको भी क्या करता है, सपोर्ट का जो है ना ये काम करता है। अच्छा, विच आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मतलब ये जो है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाता है किसका, प्लांट का। अच्छा, फ्लावर खुद क्या होता है, फ्लावर एक्चुअली खुद जो है ना मॉडिफाइड जो है ना ये शूट है। फ्लावर्स क्या है, मॉडिफाइड शूट। फ्लावर जो होता है ना वो क्या होता है, हमारा मॉडिफाइड जो होता है ना वो शूट होता है, और जो है ना शूट आर द, आप इसको स्टेम भी कह सकते हैं। अच्छा, अभी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ये तो मैंने आपको जर्नल जो है ना इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया और इसके फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया। अभी जो है ना इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना स्ट्रक्चर, अभी जब इसको हम डायसेक्ट करते हैं, फॉर सपोज ये स्टेम है, ये जो मेरे हाथ में है ये एक पेन मार्कर है, जस्ट सपोज ये जो है ना हमारा स्टेम है। जब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन इसको काटेंगे, काटने के बाद ये ऐसे अपीयर होगा, तो उसके बाद जो है ना हम क्या करेंगे, इसकी लेयर्स जो है ना उसकी स्टडी करेंगे। सही है। अच्छा, अभी क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रासिका जो है ना शोज स्टेम जो है ना स्टेम शोज दैट इट्स सराउंडेड ऑन द आउटर साइड बाय द सिंगल लेयर कॉल्ड द एपिडर्मिस। सर पहला क्या है, आउटर साइड जो है ना क्या है, एपिडर्मिस होती है। मतलब अभी हम ट्रांसफर सेक्शन जब हम काटेंगे तो क्या होगा, अभी आउटर जो होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस। अच्छा, अभी उसके बाद क्या होगा, एपिडर्मिस जो होगा ना, नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस इज द कॉर्टेक्स।
अभी इपिडर्मस से जो नेक्स्ट जो होगा ना वो क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा। द कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ द पैरेन्काइमा एंड कोलनकाइमा सेल्स। अभी पैरेन्काइमा और क्या होता है, कोलनकाइमा सेल्स का जो है ना कॉर्टेक्स बना हुआ होता है। मतलब सेकंड जो होता है ना वो क्या होती है, कॉर्टेक्स होता है। जो अंदर जो लेयर होती है सेकंड नंबर पर, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है बेसिकली हमारी क्या, कॉर्टेक्स। अच्छा, उसके बाद जो है ना कॉर्टेक्स का फंक्शन क्या होता है, फूड जो है ना मटेरियल इज स्टोर्ड इन द कॉर्टेक्स। मतलब जो फूड मटेरियल जो होता है ना वो जो स्टोर होता है वो किस में होता है, कॉर्टेक्स में होता है। नेक्स्ट टू द कॉर्टेक्स इज द रिंग ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स। सही है। अभी कॉर्टेक्स के बाद फिर क्या होती है, फिर जो है ना वेस्कुलर बंडल्स होता है। अब वेस्कुलर बंडल्स क्या होगा, वेस्कुलर बंडल्स मतलब सेकेंडरी टिश्यू हमारे जो होते हैं। अब वेस्कुलर बंडल्स क्या करेगा, जाइलम और फ्लोएम को बनाएगा। अभी जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम जो होता है वो फूड कंडक्शन होता है, और जो फ्लोएम जो होता है उसका काम, जाइलम का काम होता है सॉरी वाटर कंडक्शन, और जो फ्लोएम जो होता है उसका काम क्या होता है, फूड कंडक्शन। अच्छा, जाइलम जो होता है वो भी वेस्कुलर बंडल में से बनता है, और जो फ्लोएम जो होता है वो भी वेस्कुलर बंडल में से ही अराइज होता है, बनता है। अच्छा, ईच बंडल कंसिस्ट ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम। अभी एक जो बंडल जो होता है ना वो मुश्तमिल होता है किस पर, जाइलम और जो फ्लोएम होता है ना उसके ऊपर। सही है। अभी जाइलम इज लोकेटेड टूवर्ड्स द इनसाइड एंड द फ्लोएम लोकेटेड टूवर्ड्स द आउटसाइड। जाइलम जो होता है ना वो इनसाइड लोकेटेड होता है। अभी देखें ये जो है ना ये वस्कुलर बंडल है। अच्छा, अब वस्कुलर बंडल्स जो होगा ना वो डिफरेंशिएट होगा आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड। अभी आउटसाइड जब डिफरेंशिएट होगा तो फिर ये क्या बनाएगा, ये जो है ना हमारा बनाएगा जाइलम को। सही है। और जो इनसाइड डिफरेंशिएट होगा ना तो ये क्या बनाएगा, फ्लोएम को बनाएगा। आउटसाइड डिफरेंशिएट मेक द जाइलम एंड इनसाइड डिफरेंशिएट द मेक अ फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो है ना वो क्या होंगे, इसी में से जो है ना वो अराइज होंगे। उसके बाद जो है ना अभी देयर इज अ रीजन बिटवीन जो है ना उसके बाद क्या है, देयर इज अ रीजन कंसिस्टिंग ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स कॉल्ड द कैम्बियम। द सेंटर ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड द पिथ। अभी देखें इसका जो सेंट्रल पोर्शन होगा ना वो क्या कहलाएगा, हमारा पिथ कहलाएगा। एक्चुअली एनिमल्स में जो है ना हम कहते हैं मेड्यूला, इंटरनल जो पोर्शन होता है ना किसी भी चीज़ का, उसके लिए जनरल टर्म यूज़ करते हैं मेड्यूला।
अभी इंस्टीड ऑफ प्लांट जो है ना हम क्या करेंगे, पिथ जो है ना उसका टर्म जो है ना हम यूज़ करते हैं। पिथ एक्चुअली सेंट्रल पोर्शन होता है किसका, जो है ना प्लांट का जो सेंट्रल पोर्शन होता है, सही है। इट इज़ मेड अप ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स एंड स्टोर जो है ना फूड मटेरियल। अभी क्या होता है, द सेंट्रल पोर्शन जो होता है ना वो क्या कहलाता है, पिथ। और क्या करता है, ये फूड मटेरियल जो होता है ना उसको स्टोर करता है। तो ये जो था ना आज का हमारा क्या था, ये टॉपिक था, सही है। आपने जो है ना इसका सीक्वेंस याद करना है, आउटर टू इनर। आउटर फर्स्ट एपिडर्मस, सेकंड कॉर्टेक्स एंड थर्ड इज द वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स डिफरेंशिएट आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड। आउटसाइड मेक द जाइलम and inside make a phloem, and the central portion of the pith, central portion of the plant called pith. Pith, it is mainly consist of the parenchyma cells, and it also stored food material, clear, in the form of starch. Plant actually store the food in the form of starch, and they have make the food in the form of glucose, and they have translocate the food in the form of sucrose. So now take a next class, we will discuss about the leaves and the internal structures or the anatomy of the leaves. If you want to some questions you may जो है ना ask in the comments box. आपको कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है ना उसको लिखें। इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट क्लास में हम आपको की वो डिफ़िकल्टी दूर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।